नमस्कार, मैं प्रभात अवस्थी और आपका स्वागत है बुलंद भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हमारी टीम इस वक्त उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर मौजूद है और हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रत्याशी दिनेश प्रताप जी मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं क्या हाल है। सर, पहले तो आपका स्वागत है बुलंद भारत टीवी पर। आप जानना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, सबसे ज़्यादा चर्चा वाली सीट है, तो क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के सामने आप लड़ रहे हैं, क्या आपके लिए चुनौती भरा होगा? मेरे हिसाब से तो मेरे लिए इसमें कोई चुनौती जैसी विषय नहीं है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की गांव हो चाहे शहर, सब जगह स्वीकार्यता है। उनकी सेवाएं हमारे देशवासियों, रायबरेली वासियों सबको अच्छी लगती हैं। जो उन्होंने काम किए हैं उस पर जनता वोट देने जा रही है, तो मेरे लिए कोई चैलेंज नहीं। मोदी जैसे व्यक्तित्व और मोदी जैसे काम जो रायबरेली में हुए हैं, जो कभी कांग्रेस के कालखंड में नहीं हुए हैं, ऐसे काम भी मोदी जी ने रायबरेली में किए हैं। तो रायबरेली की जनता उन कामों को देख रही है और मैं समझता हूँ उन कामों पर वोट देने जा रही है। बिल्कुल, दिनेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कांग्रेस पार्टी से भी राजनीति की, उसके बाद आप भाजपा में आए। आज उसी कांग्रेस पार्टी के सबसे मतलब बाहुबली कहें या उन्हीं की पार्टी कहें, उसके सामने आप चुनौती दे रहे हैं, तो कितना आप चुनौतीपूर्ण मानते हैं इसको? इसीलिए कांग्रेस खत्म हो गई जो उन्हीं की पार्टी आप कह रहे हो। अगर वो सबकी पार्टी होती तो आज कांग्रेस को ये दिन न देखने होते जो उनके घर की पार्टी हो गई। वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह कांग्रेस को चला रहे हैं अगर गांधी खानदान के लोग, तो इसीलिए आज कांग्रेस कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आप जानना चाहेंगे कि सिर्फ मोदी और योगी के कामों को लेकर वोट माँग रहे हैं कि लोकल के भी कोई मुद्दे हैं? क्योंकि अभी जैसे सड़क पे निकले हैं, तो कई चीज़ें हैं जिसकी कमी है रायबरेली में। तो वो मुद्दे भी आपको ज़मीन पे दिख रहे हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चेहरे के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है पूरा? नहीं, मोदी जी का चेहरा नहीं है, मोदी जी की सेवाएं हैं, मोदी जी की स्वीकार्यता है। मोदी जी के हाथों में देश सुरक्षित है, मोदी जी के हाथों में देशवासियों की गाड़ी कमाई का सुरक्षित है। यह भी इशू है और यह भी इशू है कि रायबरेली की जनता कभी भी ऐसे जनप्रतिनिधि पाने का सौभाग्य नहीं पा सकी है जो उसकी बेटी की शादी में भी जा सके। लेखपाल से लेके कलेक्टर तक, दरोगा से लेके कप्तान तक अगर जरूरत पड़ता है तो कोई जनप्रतिनिधि उसकी मदद के लिए उपलब्ध नहीं था सांसद जैसा। तो ऐसे कामों के लिए भी रायबरेली के लोग सोच रहे हैं कि वो दिनेश सिंह जो गांव की गलियों में घूमता है, हर शनिवार रविवार बैठ करके पूरे जिले के लोगों, पूरे लोकसभा के लोगों की समस्याएं सुनता है, उनका निराकरण कराता है। बिटिया की शादी में भी आता है, भगवान न करे कोई बीमार हुआ तो दौड़ के अस्पताल भी पहुंच जाता है। तो यह सुख रायबरेली वासियों को इससे पहले कभी नहीं मिला कि अगर कोई बूढ़ा बाप किसी का अस्पताल में भर्ती हो और सांसद गाड़ी उठाए दौड़ के पहुंच जाए और डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब इनकी बदौलत मैं सांसद हूं, जिनके पिताजी आज भर्ती हैं, इनका अच्छे से इलाज करो। तो इन सुखों से वंचित रायबरेली अब इन सुखों के लिए दिनेश सिंह जैसे व्यक्ति को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को समर्थन दे रही। लेकिन दिनेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कोई पहली बार नहीं है, पुराना गढ़ रहा है कांग्रेस का। दिमाग में ये हर बार सवाल रहता होगा क्योंकि वो हर बार यहाँ जीतते हैं और उसके बाद यहाँ से नहीं आते हैं। तो इस बार ऐसा क्या है कि लोग परिवर्तन चाह रहे हैं? क्या खास है इस बार के चुनाव में? आप खुद कह रहे हो कि कांग्रेस गढ़ रहा है, इसका मतलब अब कांग्रेस का नहीं, गढ़ अभी नहीं। वर्तमान में भी यहाँ पे जो निवर्तमान सांसद है वो भी कांग्रेस के ही हैं और इससे पहले भी चुनाव हुआ तो चीजें चल नहीं लगा था। तो अभी इस बार क्या अलग होने वाला है? आपके लिए कांग्रेस का सांसद रहा है। दिल्ली के लोग जब आते हैं दूर से देखते हैं तो लगता है यहाँ कांग्रेस का गढ़ है और सोनिया गांधी यहाँ की सांसद हैं। सर्टिफिकेट उनके हाथ में है। कांग्रेस की प्रत्याशी के रूप में सोनिया गांधी 2019 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से नैतिक रूप से हार गई हैं। सर्टिफिकेट उनके पास है। अगर सोनिया गांधी जीती हैं तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल कृष्णा पटेल गुट प्लस कांग्रेस, चार दलों के झंडा लगा करके घूमती थी। तो हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनसे हार गए। किसी एक दल का भी मत उनके स्कोर से निकाल दिया जाए तो सोनिया गांधी 2019 में ही हार गई, 2019 में ही कमल खिल चुका होता। बिल्कुल साफ है कि जो दिनेश प्रताप जी हैं उनका कहना है कि अगर 2019 के चुनाव की बात की जाए तो 4 पार्टियों ने मिलकर यहाँ पर चुनाव लड़ा था, तो नैतिक रूप से वो पिछला चुनाव हार चुकी थी और अब की बार पूरी दमखम से वो मैदान में है और देखना ये है कि वोटर किस ओर वोट करता है और किसकी विजय अब होती है। 5 मिनट केवल रुक पाएंगे हमारे वीडियो बहुत से जर्नलिस्ट लोग राहुल जुड़े के हुए साथ हैं, प्रभात जल्दी अवस्थी, करा लीजिए, आप जो ले रहा हूँ बुलंद भारत बहुत टीवी, समय से रुकना रायबरेली। है।